stay afloat. It's not easy. What is this, Anika? What is this? Flower. Which color? Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. एज यूजुअल जैसे कि अभी कोरोना फेज चल रहा है एंड ऐसे मौके पे अपने कपड़ों को वॉश करके सैनिटाइज करके क्लीन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आकर के हमारा सबसे बड़ा कंसर्न वही था एंड स्पेशली अनिका के कपड़े के लिए। एंड बच्चे खाते पीते बहुत गंदा कर देते हैं अपना कपड़ा, सो गंदे तो हो ही जाते हैं एंड उसे हमें सैनिटाइज करके भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ आते ही मेरी ये सबसे बड़ी टेंशन हो गई थी कि अब अनिका के कपड़ों को मैं किस तरीके से वॉश करूँ और उसे किस तरीके से रखूँ, क्योंकि मैंने अपने साथ में कुछ भी ऐसा स्टफ कैरी नहीं किया था। बट मम्मी ने जैसे ही मुझे ला करके दिया मामाअर्थ का ये प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, तो जो मेरी टेंशन थी ना वो एकदम से झटपट से दूर हो गई और मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई, क्योंकि वायरस वाले सीजन में मामाअर्थ का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वर्क करता है बिकॉज इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज किए गए हैं। तो ये वायरसेस को भी रिमूव कर देता है एंड डर्ट को भी रिमूव कर देता है। क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत सॉफ्ट फैब्रिक के बने होते हैं, इसलिए हमें एक जेंटल डिटर्जेंट ही यूज करना चाहिए। तो मामाअर्थ के इस प्रोडक्ट पे हमें मिलता है नेचुरल बायो एंजाइम्स, नीम एक्सट्रैक्ट, लाइम साइट्रस एंड प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स, जो कि बच्चों के कपड़ों के लिए भी बहुत सेफ है एंड हमारे हाथों के लिए भी बहुत जेंटल है और ये कलर सेफ भी है, बायोडिग्रेडेबल है। ऑल्सो बच्चों के कपड़ों में से कभी कभी बहुत ज्यादा ऑर्डर आती है तो ये उसे भी रिमूव कर देता है, कोई स्मेल नहीं आती है। सो ये वाला पैक 1000 ml का है और इसकी प्राइस है 599 रुपीज एंड दिस इज सुटेबल फॉर 50+ लोड्स। और आप इसे मशीन में भी यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश में भी यूज कर सकते हैं और बहुत ईजी है इसे यूज करना। इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, अगर आप मशीन वॉश कर रहे हैं सो अप टू 15 क्लोथ्स के लिए आपको सिर्फ 20 ml क्वांटिटी लेनी है प्रोडक्ट की एंड मशीन के कंटेनर में डाल करके आपको प्रोसीड कर देना है। 20 ml इज सुटेबल फॉर अ मीडियम लोड। ऑल्सो ये प्रोडक्ट है क्रुएल्टी फ्री एंड पीटा सर्टिफाइड है एंड क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड है तो बहुत ही इजीली ये आपके कपड़ों में दाग धब्बों को रिमूव कर देता है बिना कपड़ों को नुकसान पहुंचाए और इससे बच्चों की स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, सो वन मोर थिंग, जिस तरह मेरी मम्मा ने स्मार्टनेस दिखाई मामाअर्थ के इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करके, उसी तरह से आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना आजकल बहुत सेफ हो गया है एंड बेटर भी है, क्योंकि बाहर जिस तरीके का माहौल चल रहा है तो आपको शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन ही करनी चाहिए एंड आप बहुत ईजिली इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है एंड आपको ये मिल जाता है मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एज वेल एज आपको मिलता है amazon.in पे एंड ये मिलता है आपको firstcry.com पे। सो वहां से जाकर के आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। नाउ मामाअर्थ क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है एंड ये मॉम्स एंड बेबीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, काफी जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं इनके, 100% सेफ होते हैं। सो हमें इस ब्रांड को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, मेरे स्पेशल व्यूअर्स के लिए मेरे पास है एक स्पेशल कूपन कोड, जिसे यूज करके आप इस प्रोडक्ट पे पा सकते हो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ और मेरा कूपन कोड है happy20। Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you, makes me check out on my phone. किसका झूला है? अनु का है कि अनिका का है? मैं झूला देता हूँ आपको। अच्छा, हम बैठ जाएं, चाहे टूट जाए वो? नहीं टूटेगा ना। कब? बड़ा वाला भी बैठ। टेडी ला दे। ये देखो, वाह अनिका, टिक जाओ पीछे। बच्चा
किससे मंगाएंगे? .com से। टूथपेस्ट भी। और दांत? तो अनिका और नानी नानू के मोमेंट तो बहुत स्पेशल थे और हमने अनिका के लिए मंगाया है ये झूला और ये बहुत ही अच्छा हैंडमेड झूला है, हैंड क्राफ्टेड है। ये हमने Amazon.in से मंगवाया है और इसका जो डिटेल रिव्यू होगा वो अपकमिंग वीडियोस में आपको Amazon हॉल में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा झूला, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये लुक वाइज भी कितना अच्छा है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि अनिका ने इसमें बहुत इंजॉय किया। सो बच्चों के साथ साथ इसमें अडल्ट भी बैठ सकते हैं और ये क्वालिटी टेस्टेड भी है। चलिए तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अनिका का हेयर केयर रूटीन। और हेयर केयर रूटीन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हेयर ऑयल का और ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अनिका को बहुत अच्छे से हेयर ऑयल करती हूँ। मैं यूज करती हूँ हिमालय का ये बेबी मसाज ऑयल। ये बहुत ही अमेजिंग ऑयल है, मैंने काफी टाइम में ये चीज रियलाइज करी एंड ये मेरा बेस्ट ऑयल रहा है अभी तक का। तो मैं हमेशा अनिका को यही यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं ऑलिव ऑयल, सिंपल ऑलिव ऑयल ही लगाती हूँ अनिका को बालों में। और आप देख रहे हो अनिका के हेयर कैसे हैं और मैं इतना क्वांटिटी इसकी निकाल लेती हूँ हाथों में और पाम की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से अनिका की हेड पे, स्कैल्प पे इसे अप्लाई करती हूँ। और स्कैल्प पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बालों की जड़ों में तेल का जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए, सिल्की एंड सॉफ्ट स्मूथ हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को बहुत रिलैक्स भी फील होता है जब आप फिंगर से उन्हें मसाज देते हैं हल्के हल्के। तो अब देख रहे हो अनिका कितनी मस्ती कर रही है और हम आप बेटी ऐसी मस्ती करते करते बस सारे काम कर लेते हैं और हम खेलते भी रहते हैं, स्टोरी भी सुनते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैंने को स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, तो स्टोरी सुना रही हूँ रपुंजल की एंड फिर सिम्बा की। इस तरह की डिफरेंट स्टोरी सुनाते सुनाते मैं उसकी ना हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और इसी बॉटल की हेल्प से ही मैं ऑयल ड्रॉप करती जाती हूँ स्कैल्प पे। बहुत इजी होता है मेरे लिए अनिका को इस तरीके से ऑयलिंग करना और अनिका बहुत एंजॉय भी करती है इस पूरे टास्क को। और अपनी उसकी जो हेयर ऑयल की बॉटल है ना, ये इसे बहुत पसंद है तो मैं इसी से डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ एंड देन उसके बाद अपनी फिंगर्स की हेल्प से एंड पाम की हेल्प से मैं उसे हेड मसाज देती हूँ और थोड़ा सा नेक एंड शोल्डर पे भी मसाज करती हूँ और बाद में लेग पे भी मसाज कर देती हूँ। तो पहले जैसा तो नहीं रह गया कि अनिका बिल्कुल स्टिल लेट करके अच्छे से मसाज करवाएं, ऑयलिंग करवाएं, बट ये वाला पार्ट भी बहुत मैजिकल है एंड आई एम श्योर अगर आपका बच्चा भी अनिका के एज ग्रुप में है, एक टॉडलर है, तो आप भी डेफिनेटली उसे इसी तरीके से ऑयलिंग करते होंगे एंड एंजॉय करते होंगे आपका ये स्पेशल टाइम। देखकर अच्छा लग रहा है ना आपको? सो आपको देख के अच्छा लग रहा है तो जरा सोचिए कितना अच्छा लगता होगा मुझे जब मैं अनिका के साथ में ये टाइम स्पेंड करती हूँ। और मुझे ये टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है अपनी बच्चे के साथ। मैं बहुत मिस कर रही थी बट जब से मैं मम्मी के पास में आई हूँ ना यहाँ पर, तब से मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अनिका के साथ में। और अनिका भी बहुत खुश है अपनी मम्मा के साथ में अच्छे से टाइम इंजॉय करके। वहाँ पर इतना ऑक्यूपाई हो गई थी हर एक चीज़ में, खाने पीने में, एवरीथिंग में, बट अब यहाँ पर मैं पूरा टाइम अच्छे से अपनी बच्चे के साथ में इंजॉय कर रही हूँ है ना। अब हमारी बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। अब आइए दिखाती हूँ आपको एक बहुत अमेजिंग सी रेसिपी जो कि बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम लगती है और मज़ा ही आ जाता है इसे खा के। तो मेरी मम्मी ने बनाया था ये क्रिस्पी कॉर्न और आप इसकी रेसिपी देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पर, लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी और बहुत इजी है इसे बनाना। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लेने हैं ये आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स लीजिए। मेजरमेंट सही रहेगा तो आपके क्रिस्पी कॉर्न, कुरकुरे कॉर्न बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आपको कॉर्न के बाउल में सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब कुछ आपको इसमें डाल लेना है। इस तरीके से मेक श्योर कि कॉर्न बॉयल ना हो और ड्राई रहे और इस तरीके से सॉल्ट वगैरह भी इसमें मिला लेना है अच्छे से और इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है कि एक सारे जितने मसाले हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉर्न के साथ में मिक्स हो जाए। तो इसको एक साइड में आप रख दीजिए। इसके बाद आपको एक फ्राई पैन लेना है, आप कोई कढ़ाई या फिर फ्राई पैन ले सकते हैं जिसमें आप इसे फ्राई कर पाओ और इसमें आपको ऑयल डालना है। ऑयल को आपको मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म करना है। अब कॉर्न आपके रेडी हो गए, इसमें आप कॉर्न फ्लोर मिला लीजिए। कॉर्नफ्लोर आपको मार्केट में मिल जाएगा तो वो आप लेकर के आइए और उससे आपको इसमें मिला लेना है लगभग 1 कप के हिसाब से। और ये रेसिपी 4 लोग के लिए कम्प्लीटली परफेक्ट है। और इस तरीके से स्पून की हेल्प से आप मिला लीजिए कि एक दूसरे पे लिपट जाए कॉर्नफ्लोर जो है, अच्छे से कोटिंग हो जाए। बेसिकली कोटिंग होने के बाद में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं।
ना इसे मिक्स करते करते ही ऑयल तैयार हो गया, गर्म हो गया। चेक कर लीजिए इस तरीके से कि गर्म है या नहीं। एंड इतनी क्वांटिटी आप डालते चाहिए ऑयल में। और जब आप इसे डालें ना तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कॉर्न होते हैं ना वो फूटते हैं गर्म होने के बाद में। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए गैस से, किससे आप जले ना। और धीरे धीरे आप उसे हिलाते चाहिए इस तरीके से, स्पैचुला या फिर लैडल की हेल्प से आप हिलाते जाइए। और आँच को आपको तेज़ ही रखना है, जिससे कि जल्दी से कॉर्न तैयार हो जाएंगे। एंड इस तरीके से जब रेडिश दिखने लग जाए कॉर्न ऊपर से, तब आप उसे लैडल की हेल्प से इस तरीके से निकाल लीजिए और एक्सेस ऑयल भी रिमूव हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। और जितना सुंदर ये दिख रहा है ना, उतना ही यम्मी था ये खाने में भी। एक बार ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि कैसी थी रेसिपी। और सबसे बेस्ट तो आप मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, पता है कि अभी 4 महीने जो भी लॉकडाउन रहा, कंप्लीट लॉकडाउन जो रहा 3-4 महीने, तो मैं ना नागपुर में थी एंड हाउस अरेस्ट हो करके ना मेरा ना ये वाला दिमाग जो होता है ना यहाँ पे एकदम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, बिल्कुल गर्म हो चुका था। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि यार ठीक है घर में रह रहे हैं, सबके साथ में मज़ा आ रहा है सब कुछ। लेकिन एक टाइम बीते बीते ना ये हाउस अरेस्ट वाली फीलिंग इतनी गंदी हो गई थी ना, इतनी बुरी हो गई थी कि बस मुझे लग रहा था मुझे किसी से साथ भी अच्छा नहीं लग रहा था, किसी की बातें नहीं अच्छी लग रही थी, घर अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सब चीज़ें इतनी मिक्स हो रही थी ना, और अंदर से बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा था कि अब नहीं तो तब कुछ बर्स्ट होने वाला है। तो फिर फाइनली मैंने प्लान किया एंड तीज के आसपास ही मैंने प्लान किया था, तीज के पहले ही, कि मुझे यहाँ आना है। एंड मैंने, मेरे हस्बैंड ने प्लान किया और हम निकल गए वहाँ से और यहाँ आने के लिए। लकीली वहाँ पर मेरे ननद देवर वगैरह सब आ गए थे, तो इतना इशू नहीं था वहाँ का। एंड सीरियसली जब मैं उसे निकली ना घर से बाहर, पूरे 4-5 महीनों के बाद जब मैं घर से बाहर निकली, तो मुझे बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह वैसे फील हो रहा था। मैं समझ पा रही थी कि किसी को कहीं पे बंद करके रखना और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको कैसा फील होता होगा, जो हम पिछले 4-5 महीनों से कहीं नहीं निकले थे। इवन उसके पहले से ही, क्योंकि हमारे घर पे हमारे इन-लॉज आ गए थे और मेरी मम्मी जी की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रही थी, मैं घर में ही थी। तो मोर देन दैट, मतलब 5 महीने से पहले से ही मैं घर के अंदर स्टक थी। अभी सब एकदम क्विकली चेंज हो गया है, जितना प्रेशर था, जितनी टेंशन थी ना, सब रिलीज हो गई है। बस मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था, मी टाइम मुझे मिल रहा है। मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, अनिका पे फोकस कर रही हूँ, अनिका को टाइम दे रही हूँ, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। सब बाहर निकलिए, 2 कदम बाहर जाइए, कुछ सामान लेकर के आइए, कुछ नहीं तो वॉक पे ही निकल जाइए और घूम टहल के घर वापस आ जाइए। देखिए कितना आराम मिलेगा आपको, कितना सुकून मिलेगा। एक जो सुकून वाली सांस होगी ना, वो आपको ज़रूर मिलेगी।